जब भी आप अपने घरों में किचन बनवाते हैं ना, तो किचन से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मॉडलर किचन क्या होती है, नॉर्मल किचन क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और किचन जब भी डिजाइन करवाएं या फिर किचन बनवाएं तो उससे पहले किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल किचन के बारे में। तो नॉर्मल किचन यूजुअली आपके स्लैब्स की फॉर्म में बनाई जाती है, जैसे कि आरसीसी के स्लैब डाल दिए या फिर पत्थर की बना दी, और बीच के पार्टीशन भी जनरली पत्थर के होते हैं। सिर्फ फ्रंट से जो पोर्शन आपको दिखता है ना, वही आपका वुड का होता है, और इसके डिजाइन जो है एकदम बेसिक होते हैं। कस्टमाइजेशन जो है वो इतनी पॉसिबल इसमें नहीं होती, क्योंकि एक बार स्लैब डल गए तो वो डल ही गए। फिर इसके अलावा जो आपकी शेल्व्स हो गई या फिर जो कैबिनेट्स हो गई, वो भी आपकी फिक्स रहती हैं और स्पेस भी वो ज्यादा लेती है, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि अब आरसीसी का या फिर सीमेंटेड बनेगा तो उसकी थिकनेस एटलीस्ट 2.5-3 इंची तो रहती है, और इसके अपोजिट अगर प्लाई का पार्टीशन देते हैं तो वो तो आपका 1 इंची भी पूरा नहीं लगता, यानी 0.25 इंची में हो जाता है। और नॉर्मल किचन को ना मेंटेन करना भी जो है वो मुश्किल रहता है, क्योंकि जो बहुत पीछे वाले जो स्पेस होते हैं तो वहां पर हाथ पहुंचना, वहां तक रीच करना, उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और ऑब्वियसली बात है कॉस्ट आपकी इसमें कम रहती है। फिर आपकी जो मॉडलर किचन होती है, मॉडलर किचन में आपकी 2 तरीके की होती है, एक आपकी फैक्ट्री मेड हो गई और एक आपकी कारपेंटर मेड हो गई। तो मॉडलर किचन की जो स्टोरेज होती है वो सॉफ्ट क्लोज डोर्स रहते हैं, इसमें पुल आउट कैबिनेट्स हो गए, पेंट्री यूनिट्स हो गए, तो ये कुछ स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिर इसके कोर मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें प्लाईवुड का यूज करा जाता है, एमडीएफ का यूज करा जाता है, एचडीएफ का यूज करा जाता है। फिर प्लाईवुड में भी मरीन प्लाईवुड यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी जो है इसमें यूज करा जाता है। और स्टेनलेस स्टील का जो किचन होता है ना, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट पॉडकास्ट हमने क्रिएट किया था, जो कि हम एक एक्सपर्ट लेके आए थे जो कि किचन क्रिएट करते हैं स्टेनलेस स्टील में। तो वो पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे इनसाइट्स आपको उसमें मिलेंगे। फिर इसको मेंटेन करना भी जो वो इजी रहता है, कॉस्ट इसकी कंपैरेटिवली नॉर्मल किचन से ज्यादा रहती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं ना, वो वैल्यू फॉर मनी है। रीजन उसका क्या है कि सबसे अच्छी बात जो है इसकी मॉडलर, यानी कि इसको आप नॉर्मल खोल करके दोबारा कहीं और भी फिक्स आपको करवानी तो करवा सकते हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल बताता हूं, अभी एक हमने घर पे जो है एक किचन बनवाई थी, तो 1 साल लगे उन्होंने अपने घर को शिफ्ट करा, तो अब उसमें क्या मॉडलर किचन थी, तो उन्होंने वो किचन को उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर मान लिया 10 फीट बाय 7 फीट की किचन बनी हुई थी, और सेम किचन को उठा दिया। वो किचन उनकी बड़ी थी, जो बाद में जो नई जगह बनी थी, तो मान लिया वहां पर जो स्पेस था मान लिया 15 फीट है, तो वो जो 5 फीट एड ऑन होगा, बस वही एड ऑन होगा, बाकी वो एग्जैक्टली आपकी सेम यूज हो जाएगी। तो ये जो सबसे मेन बेनिफिट है जो कि आपको मॉडलर किचन में मिलता है। अभी हम बात करते हैं कि जब भी किचन की बारी आती है ना अपने घर में, तो मोस्टली लोग क्या मिस्टेक जो है करते हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, और साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मिस्टेक नंबर 1, जो किचन है ना उसको डायरेक्टली बनवा देना, उसका लेआउट ना बनवाना। तो ये सबसे मेजर मिस्टेक है। आपकी जो किचन है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को नोट करिए। फिर रिक्वायरमेंट को नोट करने के बाद उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपना एरिया प्लान करिए। अब कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट आपके स्पेस में पूरी हो जाएगी, और कई बार ऐसा होगा पूरी नहीं होगी, तो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये जो 10 चीजें अगर पूरी नहीं हो पा रही है, तो कौन सी ऐसी 6 या 7 चीजें कि मुझे चाहिए, और ये 3 चीजों को मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। और स्टोव, सिंक और रेफ्रिजरेटर 3 ऐसी मेजर चीजें हैं जो कि एक वर्किंग ट्रायंगल क्रिएट करती हैं, और ये इतनी दूरी पर रहे कि तीनों चीजों को आपस में जो है वो कनेक्शन अच्छे तरीके से आप कर सके। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो वो जो रेफ्रिजरेटर है वो किचन के बाहर अलग सा कर देंगे। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो कि किचन में जब बंदा ये काम करता है तो उनको फ्रीक्वेंटली चाहिए। अब बार बार अगर वो बाहर जाएंगे रेफ्रिजरेटर संभालें तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफी गड़बड़ हो जाएगी, और बंदा काम करते हुए नॉर्मल थोड़ा सा भी काम करेगा तो एकदम थक जाएगा। तो ये सारा जो है एफिशिएंसी का पार्ट के अंदर आ जाता है, जो कि आप एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू इसको पूरा कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, किचन में जो भी कैबिनेट्स हो गए, जो ड्रॉर्स होगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग ना करना, या फिर ओपन शेल्फ जो होते हैं ना, वो ज्यादा लोग क्या करते हैं ओपन शेल्फ को बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है किचन आपका बहुत ज्यादा क्लटर लगता है। अब ऑब्वियसली जब आप किचन को प्लान करेंगे तो मोस्टली आप कोशिश ये करें कि पूरी किचन आपकी क्लोज रहे, बाहर से जो किचन है ना विजिबल ना रहे। अब कई बार ऐसा जब डिजाइन करते हैं तो कुछ स्पेस है वो आपका डिजाइनिंग से थोड़ा सा बच जाता है, उस स्पेस को आप ओपन शेल्फ की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप कोई भी आर्टिफैक्ट हो गए या फिर नॉर्मल कोई आपकी बहुत ज्यादा फैंसी आइटम है तो उसको आप ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा स्पेस अगर आप ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके अलावा मिस्टेक नंबर 3 जो कि ज्यादा लोग करते हैं कि जो आपकी जो चिमनी होती है ना, वो चिमनी को एज अल्टरनेट के रूप में देखते हैं। यार चिमनी एक शोशा वाली आइटम है और फैंसी आइटम है, इसमें हम एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप करने वाले हैं। क्योंकि आपका जब किचन में जब काम होता है ना, और इंडियन किचन में तो वैसे भी ऑयल वगैरह का ज्यादा काम होता है, अगर आप बनी है या फिर पंजाबी है तो छोले भटूरे और कचौड़ियां सब कैसे बच सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर ट्रेडिशन में ऑयली ज्यादा खाया जाता है। तो अब उसके हिसाब से अब जब आप खाना बनाएंगे ना तो धुआं नहीं निकलेगा, धुएं के साथ में आपका ऑयल भी निकलता है। अब अगर चिमनी नहीं होगी तो वो जो आपका ऑयल है वो आपका दीवारों पे चिपकेगा, दीवारें आपकी काली कर देगा। और आपने देखा होगा कि जिन पुराने घरों में चिमनी नहीं होती ना, तो एग्जॉस्ट फैन अगर होता भी है तो एग्जॉस्ट फैन के आसपास ना काला काला होता है, फिर एग्जॉस्ट फैन ही पूरा काला हो जाता है। तो एग्जॉस्ट फैन को एज अ बैकअप के रूप में दे दीजिए, लेकिन आप साथ में चिमनी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। और जो चिमनी का जो साइज है वो आपका जो स्टोव होता है उससे बड़ा होना चाहिए। और चिमनी और स्टोव में बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड है, तो कुछ सिलेक्टेड बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको लिंक में दे दिया, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, जब भी किचन में लाइटिंग देने की बात है ना, किचन के सेंटर में तो लोग आराम
से इजीली लाइट दे देते हैं, लेकिन वो इस चीज से जो है वो अवगत नहीं रहते कि जब वो लाइट जलेंगी ना तो कैबिनेट के नीचे शेडोज क्रिएट होंगे। अब शेडोज को किल करने के लिए या तो आपको जो आपका काउंटर होता है उसके नीचे की साइड में लाइट दीजिए, जिससे कि जो प्रॉपर जब वहां पे टास्क परफॉर्म हो तो वहां पर प्रॉपर लाइटिंग मिले और शेडोज ना क्रिएट हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, मान हमने नॉर्मल सेंटर में भी लाइट दी, जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, अब बंदा काम कर रहा है, पीछे से लाइट जल रही है, अब पीछे से जब लाइट आएगी तो उसका जो शेड है वो भी आपका जाएगा और साथ में अंधेरा भी रहेगा जो आपके कैबिनेट है। तो इस चीज को किल करने के लिए आपको कैबिनेट में लाइटें देनी चाहिए। अब मिस्टेक नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। किचन में ना मटेरियल्स कलेक्शन बहुत ही सोच समझ के और एक कंसल्टेशन की हेल्प से ही करना चाहिए। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि किचन देखिए एक ऐसा पार्ट है उसको ना हल्के में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अब जैसे आपको पता है मतलब नॉर्मल वार्डरोब आपकी बन रही है, ठीक है। अब वार्डरोब आपने मॉर्निंग में गए, आपने ओपन करी, अब आपने ओपन करी कपड़े पहने, ठीक है, शादी पार्टी में जाना रात को, आपने दूसरी बार भी ओपन कर ली, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जो वार्डरोब एक व्यक्ति की तो एक दिन में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 बार खुलेगी, इससे ज्यादा नहीं खुलती है। और इसके अपोजिट जो किचन है, अब किचन में आपकी मेड भी काम करती होगी, मतलब मल्टीपल लोग काम करते हैं और एक ड्रॉर आप यकीन मानिए कम से कम कितनी बार खुलता है आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आपके हार्डवेयर से लेकर के आपके कैबिनेट्स तक जो मटेरियल है वो प्रीमियम कैटेगरी का होना चाहिए। प्रीमियम मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप बटन दबा रहे हैं, वॉइस कमांड दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो ड्रॉर्स है वो खुल रहे हैं, उसको मैं प्रीमियम नहीं कह रहा। प्रीमियम इन द सेंस क्वालिटी वाइज। अब जैसे प्लाईवुड आप यूज करें तो अच्छी क्वालिटी का यूज करें, लैमिनेट आप यूज करें तो अच्छी क्वालिटी का यूज करें, जिसमें कि चाइनीज पेपर ना हो, अच्छी क्वालिटी का पेपर हो। फिर इसके अलावा जो काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी गरम तवे हो गए, गरम कढ़ाइयां हो गई, वो उसी के ऊपर रखी जानी है। तो इसमें तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल क्वार्ट्ज वगैरह के ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप रफ एंड टफ बनाना चाहते हैं, ग्रेनाइट में आपको मनपसंद कलर मिल रहा है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है। फिर इसके अलावा फ्लोरिंग में आप एंटी स्किड टाइल्स का यूज कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं कि इलेक्ट्रिक पॉइंट सॉकेट वगैरह कहाँ पे देना, तो उसको इग्नोर करना। तो सबसे पहले अप्लायंसेस सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से अप्लायंसेस लेने हैं, फिर उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट करना है कि यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा, फिर उसके हिसाब से आपको सॉकेट लगवाना है और एमसीबीज और अर्थिंग प्रॉपर करवाते हुए चलिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपको 6 सॉकेट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको 7 या 8 लेके चलिए, एक आधा एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं आप बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उससे आपको ज्यादा की ही जरूरत पड़ेगी, कम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिस्टेक नंबर 7 में जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनको इग्नोर करना। जैसे मान लिया आप काउंटर टॉप यूज कर रहे हैं, तो काउंटर टॉप पे जो एजेस हैं वो एजेस ना हो, वहां पर अगर एजेस पड़ रहे हैं तो उसको हल्का सा कर्व कर दीजिए। और जब आप स्टोव जला रहे हैं तो उसके आसपास कोई भी फ्लेमेबल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फिर मिस्टेक नंबर 8 है कि जो आपका गंदगी निकलेगी यानी जो कूड़ा निकलेगा उसको आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसको ना लोग बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं कि यार ठीक है जो पल्ला लगेगा उसके ऊपर हम लटका देंगे। तो वो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ना पल्ले के ऊपर जो है वो बैंड आने के चांस रह सकते हैं, तो उसको भी आपको ठीक तरीके से प्लेस करना कोशिश करिए कि जैसे ड्रॉर खुलता है ना उसी तरीके से ड्रॉर की फॉर्म में ही जो है आपका डस्टबिन आना चाहिए, बजाय कि जो आपका कारकेस का जो फ्रंट है उस पे आने के। फिर पॉइंट नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बजट है, बजट को आपने ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके बहुत सारी चीजें उनको पसंद आती है कि यार हम ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो जो चीज पसंद आ रही है ऑब्वियस होता है, अच्छी चीज हर किसी को पसंद आती है, तो जो चीज पसंद आ रही है उसको एक बार मार्केट में जाके फिर ऑनलाइन एक बार प्राइस भी जरूर देख लीजिए उसका प्राइस क्या है, और प्राइस के बाद उसकी अवेलेबिलिटी भी देख लीजिए आपके एरिया में वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। और फिर इसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक कुछ जो प्लान्स हैं आपके, अगर वो कुछ माइंड में है तो उसके हिसाब से ही चीजों को लेकर के, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया अभी आपका बजट नहीं है, आपको फ्यूचर में डिश वॉशर लगाना है, तो उसके हिसाब से पॉइंट लेके चलिए। फॉर एग्जांपल अभी मान लिया आपके पास रेफ्रिजरेटर 2 फीट का है, आपको लग रहा है कि यार मैं 1 साल के बाद जो है इसको अपग्रेड करके मैं बड़ा रेफ्रिजरेटर लूंगा, तो उसी के हिसाब से ही आप स्पेस छुड़वा के चलिए कि उसको अगर आप रिप्लेस करें तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना है। और फिर किचन की ना साइज के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किचन का क्या साइज रहना चाहिए। और साइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि जो हमारे पास साइज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग किचन का क्या शेप जो है उसमें सुटेबल रहेगा। तो देखिए अगर आपका किचन 60 स्क्वायर फीट से लेकर के 100 स्क्वायर फीट तक के बीच में, तो इसको हम स्मॉल किचन की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर इतना एरिया है ना तो वहां पर स्ट्रेट लाइन किचन या फिर वन वॉल किचन का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए बहुत आइडियल है। सारे अप्लायंसेस आपके कैबिनेट एक वॉल के अलोंग जो है वो अरेंज हो जाते हैं और बहुत ही मिनिमलिस्टिक और स्पेस सेविंग डिजाइन है। फिर इस साइड में आप जो है वो गैलरी किचन भी दे सकते हैं, जो कि 2 पैरेलल वॉल के बीच में किचन का सेटअप होता है और ये इफेक्टिव वर्किंग ट्रायंगल के लिए बेस्ट है। फिर अगर आपकी किचन का साइज 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 150 स्क्वायर फीट के बीच में, तो ये मीडियम साइज की किचन हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें आप एल शेप की किचन दे सकते हैं, जिसमें कि एक कॉर्नर में लेआउट होता है और 2 एडसेंट वॉल पर कैबिनेट और काउंटर टॉप्स होते हैं, और इसमें जो वर्किंग ट्रायंगल होता है ना उसे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सकता है और ओपन फ्लोर स्पेस के साथ ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट है। फिर इसमें आप यू शेप की किचन भी दे सकते हैं। यू शेप जैसे कि एक इंग्लिश लेटर है यू, तो उसी शेप का ही जो है वो किचन रहता है और उसमें 3 वॉल्स पे जो है आपकी किचन आती है। फिर 150 स्क्वायर फीट से ऊपर के साइज की जो भी किचन होती है उसको हम लार्ज किचन की कैटेगरी में डालते हैं। फिर इसमें आप आइलैंड किचन भी दे सकते हैं, पेनिसुला किचन भी दे सकते हैं, जी शेप किचन भी जो इसमें दिया जा सकता है। और जो जी शेप किचन होते हैं ना, ये बेसिकली जो यू शेप की किचन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा काउंटर टॉप ऐड कर दिया जाता है। ये लार्ज फैमिली और हैवी कुकिंग नीड्स के लिए बहुत आइडियल रहती है। और अगर आप किचन को डिटेल में सीखना चाहते हैं ना तो उसके ऊपर हमने एक मास्टर कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाके चेक करेंगे, बहुत यूजफुल है। 50+ इसमें लेक्चर्स मिलेंगे और एक एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है। फिर इसके अलावा आपने वर्किंग ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन डबल वर्किंग ट्रायंगल के बारे में नहीं सुना होगा। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट नॉर्मल जो ट्रायंगल होता है, तो उसमें आपका स्टोव, सिंक और रेफ्रिजरेटर, इस पर जो है वो मेन फोकस रहता है और प्राइमरी कुकिंग और फूड प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। और जो डबल वर्किंग ट्रायंगल होता है, इसमें बेसिकली 2 अलग अलग ट्रायंगल्स को डिजाइन किया जाता है। अगर आपके किचन में एक से ज्यादा व्यक्तियों ने काम करना है, तो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति आपस में काम इजिली कर सके, एक दूसरे के बिना धक्का मुक्की के या फिर बिना एक्सीडेंट के अच्छे तरीके से, तो उस केस में जो है वो दूसरे ट्रायंगल को जो कंसीडर करके डिजाइन करना पड़ता है। तो इसको ही हम बोलते हैं डबल वर्किंग ट्रायंगल। तो ये कुछ चीज है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं, और किचन को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कोर्स चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।